अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। आज की वीडियो जो है वो मैट्रिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट से रिलेटेड वीडियो है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है इस साल के पेपर के लिए 2024 के लिए। इससे पहले लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो अपलोड की थी। आई होप आप लोगों ने गो थ्रू जरूर की होगी, इसको गो थ्रू जरूर करें। और इससे रिलेटेड हमारे पास जो पेपर में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थे वो 80% टू 90% पेपर मेरा मैच किया था। ये भी मैंने अपलोड किया था अपने चैनल के अंदर। और ये जो येलो से मार्क है, ये वो क्वेश्चन थे जो मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो बता चुका था, और ये सारे क्वेश्चन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से पेपर के अंदर लगे थे। इसी तरीके से इस साल भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बनाए हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पैटर्न को गो थ्रू कर लेते हैं कि बोर्ड का पैटर्न एक बार फिर देख लेते हैं। मे बी शायद जहन में ना हो या बच्चों को पता ना हो, तो आई होप 9 का पेपर आप लोगों ने दिया है, लेकिन फिर भी एक बार फिर गो थ्रू कर लेते हैं। सेक्शन ए सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए, जिसके अंदर हमारे पास 15 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के। ठीक है, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज। सेक्शन बी हमारे पास होता है, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें से हमें 6 अटेम्प्ट करने होते हैं 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये होते हैं 30 मार्क्स। ईच क्वेश्चन जो होता है वो हमारे पास 5 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो एक सवाल 5 मार्क्स का हमारे पास होता है। ठीक है, इसी तरीके से 30 क्वेश्चन। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसके अंदर हमें 3 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5। ठीक है, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। एक सवाल 10 मार्क्स का हमारे पास इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेपर पैटर्न है, जो वही है, पुराना ओल्ड ही है, कोई चेंजेस नहीं हुए इसके अंदर। यही इस साल भी यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पेपर पैटर्न था। एक बार रिवाइज करवाना था बस एक बार आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 17। टोटल हमारे पास देखिए क्वेश्चन 10 आते हैं सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने इसको इस तरतीब से बनाया। क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा इंशाल्लाह वो आपका चैप्टर 17 से आएगा, और इन क्वेश्चन से आएगा जो यहाँ पर मेंशन किए गए इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा करें। एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मतलब उसके चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई है इसकी भी प्रिपरेशन जरूर करनी है आपने। ठीक है, एक्सरसाइज 17.5 फंक्शन का टॉपिक है। इसमें से जो क्वेश्चन मैंने 1, 4, 8, 9 एंड 12 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बाइनरी रिलेशन का जो टॉपिक है वो भी आता है, पुरानी बुक में भी अगर देखें उसमें भी था वो टॉपिक, और पास पेपर्स में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में आने के लिए। इंशाल्लाह पहला क्वेश्चन आपका 17 से होगा, और इंशाल्लाह इसमें से ही होगा। तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से जरूर करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 18 से। अच्छा, 18 के लिए सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि 18.4 एंड 18.6, सबसे पहले आप 18.4 और 18.6 को पक्का कर लें। ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें पहले इन दोनों। मैं ये नहीं कह रहा कि 18.1 18.2 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 18.4 और 6 का मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले पहले उसकी प्रैक्टिस के पक्का करें, क्योंकि इसके पास्ट पेपर्स में बहुत सवाल रिपीट होते हैं और आए भी हैं। इसलिए 18.4 एंड 18.6 को सबसे पहले आप बहुत अच्छे से पक्का करें, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, फिर आप 18.1 18.2 करें। 18.1 एंड 18.2 बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है, और 8.46 भी आसान है। तो सारी चैप्टर 18 ओवरऑल बहुत इजी चैप्टर है। और ये इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 18.1 18.2 18.4 एंड 18.6। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन ज्यादा ज्यादा आप लोग करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो होगा चैप्टर नंबर 20 क्वाड्रेटिक से। अब काफी लेंथी चैप्टर है, काफी चीजें इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो मोस्टली स्टूडेंट को बड़ा मुश्किल होती है इस चैप्टर की प्रिपरेशन करना। तो जो मैंने पास लास्ट के पेपर को गो थ्रू भी किया, और जो मैंने थ्योरी चीजें देखी, तो 20.1 20.2 20.3 एंड 20.4, क्योंकि इससे एक शॉर्ट ही आता है। ठीक है, ये भी मैं शॉर्ट के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर 17 का शॉर्ट आएगा, चैप्टर 18 का आएगा, और चैप्टर 20 से भी शॉर्ट ही आता है। जो पेपर पैटर्न है या पिछले साल पेपर आया उसके हम जो मॉडल पेपर जो प्रीवियस ईयर अपलोड किया गया था, बताया गया था, तो उन सबको देखते हुए ये शॉर्ट में ही आएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक ये शॉर्ट में आएगा। तो इसके शॉर्ट के लिहाज से जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट वो ये है क्वेश्चन 1 20.1, जैसे क्वेश्चन 1, 2 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 20.2 क्वेश्चन 1 एंड 2, 20.3 क्वेश्चन 1 एंड 2, और 20.4 का क्वेश्चन 2 एंड 3। ये लास्ट ईयर पेपर में आया था। ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर में ये भी आया था हमारे पास क्वेश्चन 3। ठीक है, तो ये चैप्टर 20 में ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो शॉर्ट में आपके पास आ सकती है। फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। उसके लिए हमारे पास ये फर्स्ट 2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट की 2 के चांस नहीं है कि उसमें से आपके पास शॉर्ट है।
फर्स्ट टू एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट 21.1, उसको आप मैं कहूंगा 7 क्वेश्चन है, 7 के 7 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें। और 21.2 में फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको नो हाउ कैसे करते हैं। और बहुत आसान है, 21.1 से लास्ट पेपर में आया था क्वेश्चन। तो ये 20 एक और 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इससे हमारे पास दो शॉर्ट बनते हैं, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, दो शॉर्ट आपके बनेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 22 से। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सरसाइज भी मेंशन की है, लेकिन इंपॉर्टेंट मीन, मीडियन, मॉड, ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप इनको पक्का करें, इनके सारे जो भी डायरेक्ट मेथड है, जैसे मीन के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, कोडिंग मेथड, ये सब पक्का करें। मीडियन का ग्रुप अनग्रुप के फॉर्मूले, मॉड हो गया। फिर आप हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक को गो थ्रू करें, पहले ये 3 पक्के करें, ठीक है। इसी तरीके से एक और टॉपिक होता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले आप इन दोनों टॉपिक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, और उसके बाद आप मीन डेविएशन पे भी जाएं, ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किए, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। इनमें से प्रीवियस ईयर भी सवाल आए थे, 2 शॉर्ट आए थे, एक वेरिएंस से आया था और एक मीन से आया था, ठीक है। तो इनमें से आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक में ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। मीन, मीडियन, मॉड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हार्मोनिक थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप तैयारी जरूर करके जाएं। मैं नहीं पता इनमें से कोई भी चीज आ सकती है पेपर के अंदर। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके बेसिक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 22 से। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 30 जो आपका है, ठीक है, चैप्टर 30 है, यहाँ चैप्टर से गलती से चैप्टर 30 आपकी बुक का ये, ठीक है, चैप्टर 30 है। इससे भी 2 शॉर्ट बनते हैं, ये 2 वाहिद चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 30। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 2 शॉर्ट बनते हैं, ठीक है। चैप्टर अगर 30 की बात करें तो चैप्टर 30 जो 30.1 है वो बहुत सिंपल बेसिक्स है, उससे शॉर्ट आने के चांस कोई भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 30.4 जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, इससे हर साल शॉर्ट आता है, मतलब 2 शॉर्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से, ठीक है। एक शॉर्ट 30.4 से डन है इंशाल्लाह, इस साल भी इंशाल्लाह आएगा जरूर। बाकी 30.2, 30.3 और 30.5 में से कोई भी एक और शॉर्ट आ सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर 30.4 से एक शॉर्ट आया था और एक 30.5 से आया था, ठीक है। लास्ट में भी 30.5 का मैंने आपको 1 2 3 क्वेश्चन बताए थे, और इसी में से आपके बोर्ड के पेपर में आया था, ठीक है। 30.4 का शॉट तो इंशाल्लाह डन है, उसका आएगा ही आएगा। सेकंड जो शॉट है वो इन तीनों एक्सरसाइज में किसी में भी आ सकता है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए हुए, क्वेश्चन की पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें तो एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल की टेंशन की जरूरत है, अगर आपने क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो एग्जाम्पल कोई मुश्किल चीज आपके लिए नहीं होगी। तो ये थे शॉर्ट के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं। अब इसके शॉर्ट के थ्योरम्स को गो थ्रू कर लेते हैं कि शॉर्ट के अंदर थ्योरम कौन कौन से आ सकते हैं। तो शॉर्ट के लिहाज से जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी वो यही है, 25.3, 25.4, 25.5 जो है पेज नंबर 200 पे आपको मिल जाएंगे बुक के। 27.2, 27.3 पेज 225, और 28.3 का पार्ट ए और बी 237 पेज पे। तो ये शॉर्ट के लिहाज से थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर हम बढ़ते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी जो है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारा मैट्रिसेस से, जो कि लॉन्ग में आएगा। उसके लिए हमारे पास ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5, 7 एंड 8, जो कि एडजॉइन, इनवर्स ऑफ एडजॉइन और क्रैमर्स रूल वगैरह इन सब से रिलेट करता है। और लास्ट ईयर भी इनमें इन क्वेश्चन से ही पेपर में आया था लॉन्ग। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 19.2 के ये जो क्वेश्चन है, बेहतर है कि पूरी एक्सरसाइज करें, लेकिन ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली सेक्शन सी। सेक्शन सी का एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 29 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल, ठीक है। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन सर्कल, सरकम सर्कल हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इक्वल रेडियस एंड अनइक्वल रेडियस हो गया, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, इक्वल एंड अनइक्वल सर्कल रेडियस हो गया। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर 29.2 के अंदर आपको क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर सरकम और इन सर्कल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। 29.5 के अंदर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 के अंदर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इससे लॉन्ग हर साल आता है, और इंशाल्लाह इस साल भी जरूर आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। आई थिंक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लास्ट ईयर आया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आया था। तो लॉन्ग जो होते हैं वो 5 होते हैं, उसमें से 3 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन मैट्रिसेस से आता है, एक आपका चैप्टर 29 से आता है ज्योमेट्री से, बाकी 3 आते हैं थ्योरम। 3 थ्योरम आता है, इसका मतलब आपको एक थ्योरम अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 5 में से 3 क्वेश्चन। तो 3 यहाँ पर थ्योरम्स आते हैं, तो ये थ्योरम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये 23.1, ये 2231 नहीं, ये 23.1 है, 23.1 है, 23.2। सबसे पहले तो इन दोनों को बहुत ज्यादा पक्का करें।
फिर आप 28.1 करें, फिर 26.4 पे जाएं अगर आप कर सके तो। लेकिन पहले ये तीन थ्योरम्स बहुत ज्यादा पक्के रखें, फिर आप 26.4 पे मूव ऑन करें। लेकिन ये तीन थ्योरम बहुत ज्यादा अच्छे पक्के होने चाहिए, क्योंकि आपको एक थ्योरम अटेम्प्ट करना ही करना है, आपके पास चॉइस नहीं है। 9 में फिर भी आपके पास चॉइस थी, मोस्टली स्टूडेंट कोई फैक्टराइजेशन अप्लाई कर लेता था, कोई चैप्टर 16 सॉल्व कर लेता था, तो उसके लिए आसान हो जाता था। तो ये थे इस साल के इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को भी मदद हो सके। तो आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। मैं इसकी पीडीएफ का लिंक और एमसीक्यू, स्पेशली एमसीक्यूज जो है इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, उनका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो इसको भी गो थ्रू कर लेगा इनशाला। आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छा पेपर हो। अल्लाह हाफिज।